तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारे चैनल पर कुछ टेक की बातें होती रहती हैं, कभी लैपटॉप, कभी मोबाइल, कभी गैजेट्स। लेकिन आज हमारे पास है सैमसंग A37 एंड OnePlus 13R। लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन करना क्या मतलब बनता है? देखो यार, आज की डेट में इस रेंज में 35 से 40 हजार रुपए के रेंज में एग्जैक्टली फोन का प्राइस और बढ़ने वाला है। इस रेंज में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है यार, क्योंकि बहुत लोगों को लाख रुपए फोन में नहीं खर्च करना होता है। ठीक है, वो चाहते हैं कि 40 हजार रुपए में कुछ ऐसा फोन मिल जाए जो फ्लैगशिप भी ना हो, लेकिन फ्लैगशिप के नियर बाई परफॉर्मेंस दे या लुक अप्रोक्सीमेटली एक प्रीमियम आपके हाथ में देखने को मिले। तो इसीलिए इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। वैसे इसके रेंज में और भी काफी फोन आते हैं, मैंने पिछला वीडियो बनाया, उसमें जाकर देख लीजिएगा इसके टक्कर के रेंज में कौन कौन से फोन हैं एंड एग्जैक्टली इसमें क्या प्लस पॉइंट है, व्हाई शुड वी बाय दिस and why you should not go with this and who can go with this and who should not go with this, सब कुछ डिस्कस करेंगे यार। इसीलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। हम कवर करने वाले हैं डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, गेमिंग, एवरीथिंग। ठीक है, एंड लास्ट में मैं अपना ऑनेस्ट फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि कौन सा फोन किसके लिए सही रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड के साथ। तो यार शुरुआत में जब इन दोनों फोनों को आप देखोगे ना, इन हैंड जब आपका फील लोगे तो यूल फील कि यार इसमें जो ये बैक साइड आपको गोरिल्ला विक्टस ग्लास दिया है ना, ये नॉर्मली इसमें ग्लास आपको एक फिनिश बढ़िया आपको ला कर देता है, नो डाउट। एंड फ्रंट पे भी आपको गोरिल्ला विक्टस ग्लास मिलता है एंड ये अप्रोक्सीमेटली 197 ग्राम वेट इसका देखने को मिलता है। एंड उसके हिसाब से काफी हाथ में आपको एक बेटर, एक प्रीमियम फील जरूर लाकर ये देता है। लेकिन यहीं पर अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ा हैवी मेटल, कंप्लीट मेटल का बिल्ड का आता है, जबकि इसमें आपको ग्लास एंड पॉलीकार्बोनेट का यूज किया गया। तो मेटल होने के कारण ये गर्म भी ज्यादा होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा गेमिंग में जब हम चेक करेंगे। लेकिन क्योंकि थोड़ा हैवियर साइड 200 ग्राम क्रॉस कर जाता है, आपको एक तगड़ा वाला फीलिंग जरूर आता है हाथ में, करेक्ट। लेकिन जब आप इस फोन को पकड़ते हो तो आपका हाथ नॉर्मली डायरेक्टली कैमरा लेंस पर चला जाता है। ये कैन बी अ ड्रॉबैक, बट यहां पर ऐसा नहीं होता है। सो होल्ड करने में फोन ये थोड़ा सा इजी लगता है, ये थोड़ा सा कैन बी अ डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, ये डिफरेंट फील हो सकता है। इन हैंड फील दोनों का ही आपको अच्छा मिलता है, एक थोड़ा मैट फिनिश के साथ है एंड एक थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश के साथ है। तो ग्लॉसी को थोड़ा साफ ज्यादा करना पड़ता है, कवर लगा के रखिएगा। वैसे कलर ऑप्शंस की जहां तक बात है तो यार इसमें एक तो आपको ये लेवेंडर कलर मिलता है एंड एक चारकोल ब्लैक मिलता है। दोनों ही कलर मेरे को बहुत पसंद आए। एग्जैक्टली मेल ओरिएंटेड कलर चारकोल होगा एंड दिस विल बी एग्जैक्टली, वैसे सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, बट क्योंकि लेवेंडर है तो गर्ल्स को ज्यादा पसंद आने वाला है। इसमें आपको यार दोनों ही मेल डोमिनेंट कलर देखने को लगता है, एक तो ये कंप्लीट ब्लैक एंड दूसरा एक लाइट कलर देखने को मिलता है जो कि व्हाइट फिनिश के साथ आता है। आई फील सो मोस्टली लोगों ने ब्लैक वाला ही खरीदा है 13R में। ठीक है, अब बिल्ड की जहां तक बात है यार, तो ये लेटेस्ट विक्टस गोरिल्ला सपोर्ट के साथ मिलता है, तो इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा कहा जाता है। लेकिन यहां ये भी पीछे नहीं है, 13R आपको ऑलरेडी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ देखने को मिलता है, बट विक्टस ग्लास नहीं मिलता, गोरिल्ला आपको मिल रहा है। एक्सट्रीम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में इसको ऑलरेडी टेस्ट किया गया है। रेस्ट 1 साल से यूज कर रहा हूं, गिरा पड़ा है, दिक्कत तो अभी तक नहीं देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन वो जो बीच में कंप्लेन नहीं आई थी कि एक ग्रीन लाइन आ जाती है OnePlus के फोन्स में, जिसके लिए उन्होंने 5 साल का आपको फोन में कोई भी प्रॉब्लम आया डिस्प्ले से रिलेटेड तो फोन रिप्लेस हो जाएगा, डिस्प्ले रिप्लेस हो जाएगा। मेरे फोन में भी कोई दिक्कत नहीं आया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर रेजिस्टेंस बिल्ड पार्ट है ये एग्जैक्टली। सैमसंग A37 5G में आपको IP68 रेटिंग मिलता है, मतलब 1.5 मीटर भी पानी में डुबो दो ना 30 मिनट तक फुल सेफ रहने वाला है। पूल पार्टी हो, बारिश हो, सिंक में गिर जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो यार इस मामले में ना जिन लोगों को उस तरह का यूसेज है, मैं नॉर्मली भाई वही फोन लेता हूं जो वाटरप्रूफ, व्हाटएवर द परफॉर्मेंस कितना भी दे दे, लेकिन वाटरप्रूफ रहेगा तभी मैं चैन से उसको यूज कर पाता हूं यार। ठीक है, OnePlus 13R सिर्फ आपको IP65 देता है यार। आज की डेट में वाटरप्रूफ नहीं रहेगा फोन तो क्या मतलब है? वाटर जेट हैंडल नहीं कर सकता, मतलब वाटर जेट हो गया, नॉर्मल स्प्लैशेस हो गए, उसको ये हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर पूल में गए लेकर तो गया फोन भैया। छोटी सी चीज लगती है लेकिन रियल लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है ये गाइस। सो यहाँ जो 2 पॉइंट है, एक तो बिल्ड हो गया क्योंकि इसमें विक्टस गोरिल्ला ग्लास आगे पीछे देखने को मिलता है तो काफी बेहतर है, लेकिन साइड में पॉलीकार्बोनेट है तो वहां पर आपको अगर गिरता है तो स्क्रैच एंड ऑल लग सकता है। जहां कि ये आपका मेटल का है, मिलिट्री ग्रेड है, बट लेकिन गिरेगा तो यू कैन फील दी स्क्रैचेस। इतना आसानी से स्क्रैचेस नहीं लगने वाला है दोनों ही फोन में, क्योंकि ये ग्लास फोन है। टाइम के साथ आई डोंट नो कितना स्क्रैचेस देखने को मिलता है, बट अभी 1-2 हफ्ते से तो मैं बिना कवर के यूज कर रहा हूं, मुझे कोई ऐसा स्क्रैचेस देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं स्क्रीन की, क्योंकि YouTube, Netflix, Instagram, गेमिंग सब कुछ यहां पर जरूरी है भैया। स्क्रीन अच्छा नहीं है, डिस्प्ले अच्छा नहीं है तो फोन किसी काम का नहीं है।
मानते हो नहीं बात? Samsung Galaxy A37 5G में आपको 6.7 इंच का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, साथ में FHD प्लस मतलब फुल HD प्लस का। शार्प है, वाइब्रेंट है और सुपर एमोलेड की वजह से ब्लैक्स बहुत डीप है और कलर्स पंची फील होता है। मतलब लिटरली यार, मतलब इन हैंड फील ये प्रीमियम दिलाता है। और साथ में इसका डिस्प्ले मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इस रेंज में भी एक फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले फील आपको एक फोन दे सकता है। एंड धूप में यार कोई विजन का दिक्कत नहीं होता है, विजन बूस्टर देखने को मिलता है, ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस अप एंड डाउन होता है बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो एंड ब्राइटनेस अप्रोक्सीमेटली 1900 निट्स क्रॉस कर जाता है, जो कि अच्छा है। इसी ब्राइटनेस में ये बड़े बड़े 3000-4000 निट्स के ब्राइटनेस को भी टक्कर दे देता है, बिकॉज धूप में आई कैन फील कि ये 13 आवर्स से बेटर विजिबिलिटी दे रहा था। हाउ इज इट पॉसिबल जबकि इसका ब्राइटनेस ज्यादा है? दैट्स द टेक्नोलॉजी, वो जो रिसर्च में यूज करते हैं बड़े बड़े कंपनी। अब थोड़ा OnePlus 13R को देख लो। यहां पर आपको 6.78 इंच का 1.5 के प्रो XDR डिस्प्ले मिलता है, जो FHD प्लस से ज्यादा शार्प है। टेक्स्ट क्लियर है, फोटोज डिटेल्ड है, वीडियोस विविड है और LTPO टेक्नोलॉजी है, मतलब रिफ्रेश रेट खुद एडजस्ट होता है 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज तक। स्टिल क्रिस्पनेस की बात की जाए, नो डाउट इसका डिस्प्ले भी काफी बेहतर लगता है। एंड दोनों में अगर बेजल्स बॉडी रेशियो की बात की जाए तो इसमें आपको बेजल्स कम मिलते हैं, इसमें आपको नीचे थोड़ा सा बेजल ज्यादा देखने को मिलता है। पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स का देखने को मिलता है इसमें। धूप में भी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखती है, बट अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं ना तो कहीं ना कहीं मेरे को ये 1900 निट्स होने के बाद भी धूप में थोड़ा ज्यादा क्लियर देखने को मिल रहा था। दोनों में ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर मिल जाता है, तो वो भाई कॉमन चीज है। दोनों फास्ट है, एक्यूरेट है, कोई कंप्लेन नहीं देखने को मिलता। अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें, डिस्प्ले विनर मैं सीरियसली बता रहा हूं यहाँ टाई है, क्योंकि दोनों का ही डिस्प्ले काफी अच्छा है। ये 1.5 के XDR होने के बाद भी कुछ चीजों में मेरे को डाउटफुल लगा, तो डिस्प्ले के मामले में मैं अप्रोक्सीमेटली टाई करूंगा। हाँ, बेजल्स के मामले में ये जीतता है 13R, बिकॉज इसमें बेजललेस डिस्प्ले फील होती है, इसमें थोड़ा सा बेजल आपको बॉटम में देखने को मिलता है। अब भैया परफॉर्मेंस एक ऐसा पैरामीटर है जहां पर OnePlus 13R ये कहता है कि भैया मेरा कोई मुकाबला नहीं है, और बात भी सही है। जिस प्राइस रेंज में आता है उसमें 2.3 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली आपका AnTuTu स्कोर निकाल कर लाता है 13R, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हम 37 की बात करें तो ये 1 मिलियन AnTuTu स्कोर ही निकाल कर लाता है। लेकिन क्या जरूरत से ज्यादा परफॉर्मेंस स्कोर निकाल कर लाना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा? वो ही हम गेमिंग सेक्शन में चेक करेंगे, क्योंकि जो मोबाइल में हम गेम्स खेलते हैं नॉर्मल लेवल पर, वो कितना परफॉर्मेंस देगा, कितना हीट करेगा, वो मैटर करता है। इसीलिए जो प्रोसेसर बनता है वो मोबाइल के ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी, ओवरऑल कैपेबिलिटी के ऊपर बनता है कि कितना झेल सकता है वो। समझ लो अगर हमने एक बेसिक डिजाइन के अंदर फ्लैगशिप प्रोसेसर लगा दिया तो आज नहीं तो कल वो गर्म होकर जल जाएगा या तो फूक जाएगा, तो उसके हिसाब से भी सोचना होता है। अगर Geekbench स्कोर की भी बात की जाए तो भैया ये 6800 का निकाल कर लाता है आपका OnePlus 13R, और जबकि Samsung A37 इसका हाफ ही निकाल पाता है, इससे आधा स्कोर ही Geekbench में निकलता है। मल्टी स्कोर मैं कह रहा हूं। एंड साथ में अगर 3D मार्क देखोगे तो 3D मार्क में भी OnePlus 13R जीत जाता है। नो डाउट इसमें इन्होंने गेमिंग सेंट्रिक कैपेबिलिटीज भी डाली है, तो हम गेमिंग में चेक करेंगे कि भैया कितना डिफरेंस आता है अगर हम A37 से कंपेयर करें। अब यहां पर सबसे मेजर पॉइंट है कि Samsung Galaxy A37 5G में आपको Exynos 1480 प्रोसेसर मिलता है, जो कि Samsung का अपना चिप है। ठीक है, तो उसने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया है, अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग कैपेबल है कि नहीं वो सोच कर काम किया है। सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, कॉल्स, नेविगेशन एंड ठीक ठाक गेमिंग करवा देता है। ये ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादातर टाइम ये चिप बिल्कुल ठीक रहने वाला है। मतलब किसी ने एक प्रीमियम लुकिंग फोन लेना है जो कि आपका डे टू डे वर्क करा दे विदाउट एनी प्रॉब्लम, उस केस में, और ज्यादा हीट भी ना करे, उस केस में ये सही आकर बैठता है। लेकिन OnePlus 13R भाई, इसमें है Snapdragon 8 Gen 3। ये सुन के ही आंख खोली रह जाती है। ये फ्लैगशिप ग्रेड चिप है भैया, वही जो Galaxy S25 में देखने को मिलता है। मतलब फ्लैगशिप प्रोसेसर को इन्होंने 40,000 रुपीज में आपको डालकर तो दिया, लेकिन विल इट बी एबल टू हैंडल इट? उतना थर्मल्स बेटर होगा कि नहीं वो आगे देखते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी तो कहता कर लेगा, और 1.5 साल से यूज कर रहा हूं वो भी कहता है कि हाँ झेल लेगा। साथ में 12 GB का LPDDR5X रैम मिलता है, 256 UFS 4.0 का स्टोरेज मिलता है, वो भी फास्ट वॉल्यूम। गेमिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है। OnePlus 13R अलग ही दुनिया में खेल रहा है। इस केस में 120 FPS गेम प्ले हैवी गेम्स में कोई दिक्कत नहीं लाने वाला है। सिमिलरली इसमें भी आपको 120 FPS मिलता है,
बट जो गेम में कैपेबिलिटीज है 120 एफपीएस को अचीव करने का, वो कहीं ना कहीं आपका OnePlus 13R बेटर निकाल कर लाता है। OnePlus ने कस्टम सीपीयू शेड्यूलर बनाया स्पेशली गेमिंग के लिए। आप गेम की बीच में अपना सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, परफॉर्मेंस मोड पर ले जा सकते हो, नॉर्मल मोड पर ले जा सकते हो, बैलेंस मोड पर ले जा सकते हो। और डुअल क्रायो वेलोसिटी वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। अब कूलिंग सिस्टम का कितना इफेक्टिव है भाई, देखो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस अगर मोबाइल निकाल कर लाता है, ज्यादा बेटर चिपसेट यूज किया है तो गर्म तो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें हमने जेंसन इंपैक्ट, बीजीएमआई, सीओडी मोबाइल सब खेला। व्हाट आई फेल्ट व्हाइल गेमिंग, इसमें आपको प्रोसेसर इससे हाफ है गेमिंग के लिए, लेकिन स्टिल गेमिंग में मुझको इसने भी जेंसन इंपैक्ट में कोई दिक्कत नहीं दिया। जेंसन इंपैक्ट इसमें हमने खेला, हैवी सेटिंग्स पर खेला, हाई सेटिंग्स पर खेला, कोई लैग नहीं फील हुआ, डिस्प्ले भी क्रिस्प फील हुई। कोई मेरे को ऑलमोस्ट 50 to 60 अराउंड एफपीएस आई थिंक हमको एक्सपीरियंस हो रहा था। एंड हमने इसमें बीजीएमआई भी खेला एंड देयर वाज नो लैग, नो प्रॉब्लम। काफी देर तक खेला। उसके बाद ही फोन की जो बैक पैनल था वो ऑलमोस्ट इतना गर्म हो रखा था, फ्रंट पैनल कुछ इतना गर्म हुआ था, क्योंकि इसमें जो Exynos 1480 चिपसेट यूज किया गया है उसको डिजाइन ही इसलिए हिसाब से किया गया है कि इस बजट फोन में आपको उतना परफॉर्मेंस ही दे जितना लोगों को रिक्वायर्ड। एंड उसके हिसाब से मुझे अगर जेंसन इंपैक्ट जैसे गेम में कोई दिक्कत नहीं हुआ, पबजी में कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो आई डोंट थिंक कि कोई और गेम खेलेंगे तो भी दिक्कत होने वाला है। और काफी लॉन्ग टाइम तक गेम हमने खेला, ये नहीं कि थोड़ा देर खोलकर छोड़ दिए। जबकि जब हम 113R में OnePlus 13R पे यूज कर रहे थे तो यहाँ पे भी गेमिंग एक्सपीरियंस अप्रोक्सीमेटली सेम था, स्मूथ था, कुछ केसेस में बेटर भी कह सकता हूँ, पावरफुल परफॉर्मेंस है। लेकिन फोन गर्म भी उतना हो रहा, क्योंकि फ्लैगशिप प्रोसेसर लगा रखे हैं, वेपर चेंबर बोल रहे हैं लेकिन मेटल का बॉडी है, इसमें आपको ग्लास का बॉडी है, तो गरम ज्यादा हो रहा था। इन हैंड फील आपको आ रहा था कि यार फोन गरम हो रहा है। सो व्हाट यू फील लाइक इफ यू आर अ प्रो गेमर और गेमिंग के लिए ये फोन ले रहे हो और यू विल बी यूजिंग दैट मोबाइल कूलर वाइल गेमिंग लॉन्ग टाइम, तो 13R हो सकता है आपको बेटर लेना चाहिए, क्योंकि गेमिंग ओरिएंटेड, गेमिंग सेंट्रिक, ऑन द गो ओवरले डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है, जो कि सैमसंग नहीं मिलता। बट सैमसंग A37 जो है वो गेमिंग सेंट्रिक पब्लिक को भी आकर्षित करता है, क्योंकि जिस रेंज में ये आ रहा है इसमें ठीक ठाक गेम करवा दे रहा है। एक और पैरामीटर है देखो मल्टीटास्किंग में, क्योंकि इसका Geekbench मल्टी स्कोर ज्यादा आता है, तो एक साथ अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस आप ओपन कर रखे हो तो नो डाउट ये कहीं ना कहीं अपने A37 से ऊपर जाता है। लेकिन क्योंकि A37 में रैम यूटिलाइजेशन स्विच बेटर है, अगर कोई एप्लीकेशन आइडल बैठा है तो रैम स्विच हो जाता है। उस केस में डिजाइन ऐसा किया गया है कि ये भी स्टेबल वर्क करता है। करेक्ट। अब मेजर मुद्दा जिसके लिए लोग मोबाइल खरीदते हैं मार्केट में, कैमरा। और ये पॉइंट इंडिया में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, भैया अगर कैमरा अच्छा नहीं है तो फोन नहीं लेने वाले। गेमर्स को हटा दो, सैमसंग गैलेक्सी A37 5G में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल HDR कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा है। फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का सैमसंग का नाइट्रोग्राफिक प्रोसेसिंग AI से लो लाइट फोटोज ऑटोमेटिकली ब्राइट करता है, तो AI कैपेबिलिटीज के कैमराज में काफी बेटर इनहैंस किया गया है। कोई मैनुअल सेटिंग्स आपको करने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्ट इरेजर फोटो से अनवांटेड चीजें हटा सकता है अगर आप कहीं फोटो क्लिक कर रहे हो एंड बैकग्राउंड हटाना चाहते हो। एडिट सजेशंस भी ऑटोमेटिकली रिकमेंड करता है, क्या इंप्रूव कर सकते हो। सर्कल टू सर्च का फीचर देखने को मिलता है। सर्कल टू सर्च फीचर कुछ ऐसा है जो मैं डेली यूज करता हूं। ठीक है, फैमिली फोटोज, खाना, कैजुअल पोर्ट्रेट्स, A37 के साथ रिजल्ट्स जेन्युइनली प्लीजिंग आता है। सैमसंग के वार्म वाइब्रेंट कलर साइंस बहुत लोगों को पसंद आता है। लिटरली क्वालिटी में जब हम इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे धूप के बीच में, आप चेकआउट कर लो। अब ये भी लिफ्ट में, तो लिफ्ट में ऑलमोस्ट कुछ इतना इसका लाइटिंग आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम शैडो एरिया से एक्सट्रीम धूप में चलें, आउट, अभी कार के अंदर का रिकॉर्डिंग है। मेरे ख्याल से यार क्वालिटी अच्छा दिया है रेंज के हिसाब से। मुझे किसी भी एंगल में अभी तक दिक्कत नहीं महसूस हुई। इट्स गुड। आपको क्या लगता है? अब ये थोड़ा लो लाइट एरिया है जहाँ पर लाइट कम है। पार्किंग में आ चुका हूँ और यहाँ पर कुछ ऐसा हमको देखने को मिल रहा है क्वालिटी। और ये रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो, ये है अपना सैमसंग A37 से। सो नो डाउट बेटर तो है कैमरा। सेल्फी कैमरा आई डोंट नो, जरूरत से ज़्यादा ही लाइट कैप्चर कर रहा है OnePlus 13R का। और प्लस इसमें आपको 1080 पिक्सल 30 fps रिकॉर्डिंग है, जबकि हमको
A37 में 4K 30 FPS का रिकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है एंड हम राइट साइड के कलर को एग्जैक्टली एडिटिंग में थोड़ा बहुत अपडेट भी कर सकते हैं, बट लेफ्ट साइड 13R को सेल्फी वीडियो के हिसाब से अगर रील्स एंड ऑल बनाना हो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ सकता है। सो दिस इज़ व्हाट, दोनों फ़ोटो 4K 30 FPS पे शूट हो रहा है एंड यस, रूम लाइट कंडीशन सेम है, 4K 30 FPS सिनेरियो सेम है एंड आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो। मैं चल रहा हूँ, फ़ोन को थोड़ा बहुत शेक भी कर रहा हूँ एंड स्टेबिलिटी किस में बेटर है, क्वालिटी किस में बेटर है। सो रेस्ट आप बताओ। एक A37 है और दूसरा अपना 13R है, OnePlus 13R में कोई कम कैमरा नहीं दिया गया, इसमें भी तगड़ा कैमरा है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल सोनी मेन सेंसर देखने को मिलता है। सोनी सेंसर्स डायनेमिक रेंज और कलर एक्यूरेसी के लिए फेमस है गई है। जहां आप कहते नहीं है कि ये आपको एक एक्यूरेट कलर जो है वो निकाल कर लाता है, ये उसको थोड़ा सा वाइब्रेंट कर देता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर इसका कैमरा कुछ पॉइंट्स में आगे पहुंच जाता है वो 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस। अब यहां पर जब हम लोग एग्जैक्टली क्लैरिटी और डेप्थ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको वो लाकर देता है, लेकिन क्या वो आपको डे टू डे लाइफ में यूजेबिलिटी है एज अ ब्लॉगर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो मैटर करता है। अगर फोटोग्राफर हो और आपको डेप्थ निकाल कर लाना है तो बात अलग है। पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट दोनों बहुत अच्छा कैप्चर करता है। ये एक गेम चेंजर है भैया। जूम करके फेसेस को कैप्चर करना है, क्लैरिटी लाना, आर्किटेक्चर की डिटेल्स लानी है, नेचुरल कॉम्प्रेशन के साथ पोर्ट्रेट्स बनाना है, ये सब डेडिकेटेड टेलीफोटो से पॉसिबल है। सैमसंग के पास सिर्फ 5 मेगापिक्सल मैक्रो है, ये थोड़ा डाउन साइड है, बट स्टिल मेरे को कहीं ना कहीं इसका जो एक्यूरेट कलर निकाल कर ये लाता है ना, अच्छा लगता है इस रेंज में, और जो AI इनहैंसमेंट इन्होंने दे रखा है, करेक्ट। लेकिन टेलीफोटो से कंपेयर भी नहीं हो सकता। वीडियो में भी OnePlus एग्जैक्टली अच्छा कर रहा है, बट अगर आप ओवर सैचुरेटेड लाइट के बीच में चले जाते हो तो नहीं समझ में आता है। मतलब मेरे को उस केस में ये बेटर फील होता है, क्योंकि ओवर सैचुरेटेड में ये बेटर कलर निकाल कर लाता है और ये ऐसा फील होता है जैसे कि जरूरत से ज्यादा ब्राइट कर दिया वीडियो को, ठीक है। एंड सबसे मेजर इसका ड्रॉबैक है OnePlus 13R का यहां पर कि भाई सेल्फी कैमरा 1080 पिक्सल 30 FPS पे रिकॉर्ड कर पाता है। अब ये जो रिकॉर्डिंग है एग्जैक्टली इस कड़ी धूप में अपने OnePlus 13R से है। सो क्वालिटी में डिफरेंस आपने देख लिया। Samsung A37 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक 13R का। और ब्लॉगिंग के लिए तो भैया ये फोन आप नहीं ले सकते, ले ही नहीं सकते। अब यहां पर देखो, अगर आपको एग्जैक्टली कोई वीडियो बैक कैमरा से लेना है, उस केस में आपको 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। टेलीफोटो दोनों कैमरा से OIS के साथ अच्छा निकाल कर लाता है। लेकिन भैया आज की डेट में यार वी नीड अ गुड फ्रंट कैमरा। मेगापिक्सल दे दो तो क्या हुआ, आपका 1080 HD रिकॉर्डिंग कर रहा है 30 FPS पे, जबकि A37 आपका 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है। नो डाउट इसका बैक कैमरा भी 4K 30 FPS पे 60 FPS पे नहीं है, बैक कैमरा के हिसाब से ये बेटर करता है, लेकिन क्लैरिटी एंड ऑल में कहीं ना कहीं मुझको सैमसंग बेटर फील करवाता है। जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, ब्लॉग करते हैं, मुझको ऐसा लगता है OnePlus 13R अच्छा होगा, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रंट कैमरा ही यूज कर रहा होता हूं। उस केस पे मुझको Samsung A37 बेटर फील कराता है। समझ में आया किसके लिए क्या बना है, कैसे सोचना पड़ता है। कैमरा सैंपल्स आप देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। अब किसी ने एग्जैक्टली सिर्फ फोटोग्राफी में ही काम करते हैं, उसके लिए ये 50 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो है ये गेम चेंजर है, नो डाउट। तो अगेन ब्लॉगर के लिए A37 एंड जिनको फोटोग्राफी में घुसना है, डिटेल लेना है, उसके लिए OnePlus 13R बेटर रहेगा। लेकिन सैमसंग का AI फोटो एडिटिंग और नाइटोग्राफी भी बहुत काम की चीज है भैया, वो OnePlus 13R को AI के पार्ट में डिफीट कर देता है। बैटरी भी इंडिया में भैया एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग फोन पे कितने घंटे रहते हैं यार, दिन रात साला रील ही देख रहे होते हैं, लेकिन नहीं देखना चाहिए इतना रील देखो, लेकिन काम की भी चीजें देखो। Samsung Galaxy A37 5G में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि पहले से बड़ा किया गया, ठीक है। 5000 mAh इज अ गुड साइज, बट स्टिल अगर हम बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग एंड ऑल दिन भर यूज करते हैं तो ये 9 से 10 घंटे का बैकअप दे देगा, लेकिन रात में आपको फोन चार्ज करना पड़ेगा। 45 वाट का सुपर फास्ट चार्जिंग
2.0 मिलता है जिससे आप जल्दी फोन चार्ज कर सकते हो, लेकिन ये 3.0 होता है ना तो यह फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए बेटर होता है। करेक्ट। एक कैचिंग पॉइंट है, 45 वॉट चार्जर अलग से आपको खरीदना पड़ेगा, बक्से में नहीं मिलता है, थोड़ा एनोइंग है। 2026 में वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है यार। वैसे OnePlus 13R में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उसमें वायरलेस चार्जिंग होगा, बट उसमें भी नहीं है भाई। इसमें 6000 mAh की बैटरी मिलती है OnePlus 13R में। मैसिव सेल है, LTPO डिस्प्ले के साथ जो 1 हर्ट्ज तक ड्रॉप करता है। आप जेन्युइनली 2 दिन निकाल सकते हो अगर बैटरी बैकअप की बात हो, until and unless आप ओनली ब्राउजिंग एंड ऑल कर रहे हो। बट अब क्योंकि मैं 1.5 साल से यूज कर रहा हूं तो मेरा बैटरी के मामले में आई कैन से बोथ आर नियर बाय ओनली। 1000 mAh का उसमें प्लस पॉइंट है, 80 वॉट का सुपर चार्ज देखने को मिलता है, तो चार्जिंग स्पीड आपको OnePlus 13R में ज्यादा बेटर मिलती है कंपेयर टू दिस वन। 0 से फुल रफली 1 घंटे में ये आपका चार्ज हो जाता है, जो कि फास्ट है गाइस। एंड सबसे बड़ी बात, चार्जर बॉक्स में इंक्लूडेड रहता है एंड साथ में आपको इसको एक कवर भी मिल जाता है। सैमसंग प्लीज यार नोट करो, सब कुछ कर देते हो लेकिन यार एक कवर दे दो या चार्जर यूनिट दे दो। OnePlus 13R में यार मैंने वायरलेस चार्जर ट्राई किया, मेरा तो नहीं वर्क कर रहा है और मैंने नेट पे भी चेक किया, हर जगह नहीं है वैसे, बट मैंने बहुत जगह देखा कि यार 50 वॉट का चार्जिंग कैपेबिलिटी है वायरलेस का, मैगसेफ कंपैटिबल है। आई डोंट नो, मुझको ये कहीं भी किसी एंगल से वायरलेस चार्जिंग मेरे को करते हुए देखने को मिला नहीं। अब 50 वॉट कहां आप ढूंढने जा रहे हो वायरलेस चार्जर? नॉर्मली 15 वॉट या 25 वॉट ही होता है। सैमसंग A37 5G में वायरलेस चार्जिंग है ही नहीं। सो बैटरी विनर की बात की जाए तो 4-5 पॉइंट से अपना 13R जीत जाता है, बट स्टिल अपना सैमसंग A37 में ज्यादा पीछे नहीं है। बट यार आपने ना 60 वॉट कम से कम देना चाहिए था चार्जिंग स्पीड। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर एंड एक्स्ट्राज की। ठीक है, जल्दी से सॉफ्टवेयर और एक्स्ट्रा फीचर कवर कर लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A37 5G ना चलाता है Android 16 One UI पर, जो कि बेहतरीन चीज है। One UI बहुत पॉलिश एंड्रॉइड स्किन है, जो कि मल्टीपल वर्क कर रहे हो, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा फील आता है। फीचर से भरा हुआ है, क्लीन, और सैमसंग का प्रॉमिस है कि 6 साल का मेजर अपडेट, ठीक है, सिक्योरिटी अपडेट एंड एंड्रॉइड OS अपडेट भी 6 आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि यार बहुत बड़ी बात है। 6 अपग्रेड एंड 6 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट कहीं देखने को नहीं मिलता, बहुत कम फोन्स देते हैं, और अपने इस सेगमेंट के फोन में दे रहा है तो बड़ी बात। मतलब आज खरीदो और 2032 तक अपडेट्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए ये एक बहुत बड़ा विन है, नो डाउट, अगर फोन ना तोड़ दो आप। गैलेक्सी AI फीचर, सर्कल टू सर्च, लाइव ट्रांसलेट, AI फोटोज टूल्स सब इंक्लूडेड है। OnePlus 13R चलाता है Oxygen OS 15 बेस्ड ऑन Android 15। Oxygen OS क्लीन है, फास्ट है, स्टॉक एंड्रॉइड के करीब है, लेकिन OnePlus सिर्फ 4 मेजर OS अपडेट आपको देता है, जो कि सैमसंग से 2 कम है। करेक्ट, जिसका पैसा सैमसंग आपसे चार्ज कर रहा है एग्जैक्टली इस रेंज में। अब यहां पर सैमसंग ज्यादा सेंसिबल चॉइस हो जाता है, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है फोन पर और डेली यूज के हिसाब से लेना है। जो लोग 2 से 3 साल में अपग्रेड कर लेते हैं उनके लिए फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो भैया OnePlus 13R भी बेटर ऑप्शन यहां रह सकता है। OnePlus 13R में आपको इंफ्रारेड ब्लास्टर देखने को मिलता है, टीवी, EC, सेटअप बॉक्स इजीली कंट्रोल कर सकते हो। सैमसंग में ये चीज नहीं है, लेकिन OnePlus में आपको Wi-Fi 7 सपोर्ट भी है, लेटेस्ट वायरलेस स्टैंडर्ड देखने को मिलता है, जबकि सैमसंग में Wi-Fi 6E देखने को मिलता है। थोड़ा कम है लेकिन एक्सीलेंट है, वैसे कोई कवरेज में दिक्कत नहीं आती है। अब स्पीकर की अगर बात करें तो यार देखो, OnePlus में Dolby Atmos स्टूडियो स्पीकर्स हैं, तो हेडफोन में हो सकता है आपको ज्यादा मजा आ जाए, लेकिन सैमसंग में भी आपको स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं। क्वालिटी वाइज मेरे को सैमसंग की स्पीकर्स ज्यादा अच्छा फील हुए OnePlus से कंपेयर करें। OnePlus के बीकॉन लिंक फीचर एक वॉकी टॉकी जैसा काम करता है ब्लूटूथ से 200 मीटर के अराउंड में, अगर आप OnePlus के डिवाइस यूज कर रहे हो तो ये एक अच्छा चीज है, नो डाउट। नेक्स्ट फीचर है लेकिन कूल है, बहुत कम लोग यूज करते हैं। लेकिन स्पीकर के मामले में नो डाउट A37 विंस क्लियरली, इवन आफ्टर इसमें Dolby Atmos नहीं है। अगर हेडफोन यूज करना है, एटमॉस फील करना है, तो OnePlus 13R। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैसा। सैमसंग गैलेक्सी A37 5G एग्जैक्टली हमको 40,000 रुपए के अराउंड में ये लॉन्च हुआ, 41,000 रुपीज के कैशबैक के बाद 39,000 रुपीज के अराउंड दिखाता है। और हाँ, Amazon पर कुछ गलत ही रेट दिखा रहा है, वहां से मत खरीद लीजिएगा, मुझे कुछ डाउट है वहां पर, ठीक है। एग्जैक्टली फ्लिपकार्ट पे सही रेट आपको देखने को मिलता है। 128 GB का जो मॉडल है 8 GB रैम के साथ, वो 40,000 रुपीज के अराउंड है, थोड़ा सा कम रहता तो बेटर रहता। OnePlus 13R शुरू होता है आपका 40,000 रुपए के ऊपर एंड 45,000 50,000 बेस्ड ऑन दी VRAM साइज आप जो ले रहे हो। वैसे 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाला जो है वो भी आपको अप्रोक्सीमेटली 41,000 रुपीज के आज के डेट में मिल रहा है, यानी रफली
4-5 हजार रुपए के डिफरेंस में आपको एक गेमिंग फोन देखने को मिल रहा है। सही बताऊं, मैं यही कहूंगा कि किसी ने गेमिंग ही पर्पज है, कैमरा, ब्लॉगिंग, इन सबको सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रखते हैं, बट हाँ चल जाए काइंड ऑफ वैसा माइंड में रखते हैं, एंड ये लुक, ये डिजाइन आपको पसंद है, तो यू कैन गो विथ OnePlus 13R, क्योंकि हर स्पेक कैटेगरी में OnePlus 13R जीतता है। बेटर चिप, बेटर डिस्प्ले, बेटर कैमरा, बट बड़ी बैटरी, तेजी से चार्जिंग, एयर ब्लास्टर, Wi-Fi 7, करेक्ट। 13R जेन्युइनली बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपके लिए हो सकता है अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन लेना है। लेकिन Samsung Galaxy A37 5G एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, जिन्होंने एग्जैक्टली कैमरा सेंट्रिक फोन के हिसाब से जाना है। अगर आप सैमसंग इकोसिस्टम में रहना चाहते हो, अगर आप IP68 वाटर प्रूफिंग, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अगर वाटर प्रूफिंग नहीं है तो फोन मेरे किसी काम का नहीं है यार मतलब आप घूमते रहते हो, अलग अलग जगह ट्रैवल लेते हो, स्विमिंग जाते हो, आपको यार फोटो खींचना होता है, वाटर प्रूफ नहीं है तो यार कलेक्ट, ठीक है। अगर 6 साल का अपडेट चाहिए एंड 6 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट एंड OS अपडेट चाहिए, उस केस में एक तगड़ा ऑप्शन है, तो A37 5G 40,000 रुपए के रेंज में बहुत सॉलिड वैल्यू डिलीवर करता है। मेरा रिकमेंडेशन यह है, अगर आपका बजट फ्लेक्सिबल है तो OnePlus 13R, अगर पैसा बचाना है, सैमसंग सॉफ्टवेयर लव करते हो या IP68 प्रोटेक्शन आपको चाहिए, तो आप सैमसंग A37 5G के साथ जा सकते हो। डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होगा, गारंटेड। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूं। अभी भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, विल ट्राई टू हेल्प यू ओवर देयर।